ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ನ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 95ರ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 9.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಜಮೀನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. कि मंत्री जी माननीय मंत्री जी इस पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया. सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ. उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा. और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है सब चीज़ को मैं दूर करूँगा. और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे. सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया. मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है. और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूँगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है. इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है. और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है. इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का. अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है. मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर
ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ